सोनपुर गांव में मोहन और कालू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन दोनों की सोच शुरुआत से ही बिल्कुल अलग थी। कालू आज भी घर पर ही बैठा है। अरे यार, आज थोड़ा आराम कर रहा हूँ, कल से पक्का काम करूँगा। तू रोज तो ऐसा ही बोलता है और अगले दिन फिर घर पे ही मिलता है। अगर रोज आराम ही करेगा तो काम कब करेगा तू? तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि दुनिया का सारा काम तो तू अकेला करता है। अरे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरा काम छोटा जरूर है पर ईमानदारी का है। देख दोस्त, इस भाग दौड़ वाली दुनिया में ईमानदारी से पेट नहीं भरता। मोहन समझाता रहा, लेकिन कालू उसके हर एक बात को मजाक में उड़ा देता। मोहन बहुत ही शरीफ और मेहनती लड़का था और वो अपना गुजारा दूध बेच के किया करता था। दूसरी ओर कालू हमेशा की तरह पूरा दिन सोया ही रहता है। अरे नालायक, अभी तक सोया हुआ ही है। कुछ तो काम कर ले। जाके देख अपने दोस्त को कि वो कितना मेहनत करता है, और एक तू है जो पूरा दिन घर पर ही बैठा रहता है। जा और खुद के लिए कुछ काम ढूंढ, समझा? तभी कालू उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अरे कल तक तो इसके पास साइकिल थी, आज अचानक इसके पास ये नई बाइक कैसे आ गई? इतना पैसा आखिर इसके पास आया कहाँ से? लगता है आज शाम जाके देखना पड़ेगा आखिर मामला क्या है। शाम को मोहन जब घर लौट रहा था, तभी अचानक कालू ने उसका रास्ता रोका और उसे कहा, मोहन सच बता, तूने ये नई बाइक ली कहाँ से? कहीं तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा? और कहाँ से लाऊंगा? अपने रोज के काम से, और ये पैसा पूरा ईमानदारी का है। तूने इतनी जल्दी इतने पैसे कमा लिए कि तूने नई बाइक ले ली। अरे वाह! जल्दी नहीं, सालों की मेहनत के पैसों से ली है मैंने ये नई बाइक। तो दोस्त, तू मुझे आखिर क्या सलाह देना चाहेगा? कुछ नहीं, बहाने छोड़ और कुछ काम शुरू कर। कालू ये सब सुनकर चुप था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में जलन बैठ गई। इसीलिए घर जाकर कालू अपने पिता से बात करता है। बाबूजी, मुझे नई बाइक चाहिए, पैसे दो। नालायक, पैसे पेड़ पर नहीं फरते। जाके कुछ काम कर, पैसे कमा और ले ले अपने लिए नई बाइक। तो क्या करूं? कहां से लाऊं मैं पैसे? जो भी काम तुझे सही लगे बेटा, वहीं से शुरुआत कर। कालू पहली बार गंभीर होकर सोचता है। अगली सुबह कालू चौराहे पर समोसे की दुकान लगाता है। गरम गरम समोसे ले लो, ताजा समोसे ले लो भैया समोसे। नई दुकान है क्या भाई? हाँ भैया, आज ही खुली है ये दुकान। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे मजा आ गया। ऐसा क्या मिला है इसमें? कुछ नहीं भैया जी, बस घर का स्वाद है और हमारी मेहनत है। आज पहले दिन ही इतनी ज्यादा कमाई हो गई। अगर दाम थोड़ा बढ़ा दूं और समोसा थोड़ा कम दे दूं, तो जल्दी ही बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। भाई कल के समोसे बहुत मजेदार है। आज आप एक काम कीजिए, आप 10 समोसे और दीजिए। ये लो भैया, आपके 200 रुपए हो गए। हैं? 200 रुपए? पिछली बार तो 10 समोसे के दाम 100 रुपए थे। आज अचानक से 200 रुपए कैसे हो गए? वो पुरानी दाम थी भैया जी, अब से समोसे के दाम बढ़ चुके हैं। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है भाई, दे दो, अब क्या ही कर सकते हैं। ऐसे ही कालू का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद कालू की शिकायत लेके गांव का एक आदमी सरपंच के पास गया। मालिक, गांव में एक समोसे का ठेला खुला है, पर उसका मालिक ग्राहकों के साथ बहुत बेईमानी करता है। क्या बेईमानी की है उसने? मालिक, वो समोसे के पैसे तो पूरे लेता है, पर हर बार समोसे कम देता है।
अच्छा, तो ये बात है। रुको, मैं अपने कुछ आदमियों को भेजता हूँ, आखिर मैं भी तो देखूं ये मामला क्या है। सरपंच अपने 2 आदमियों को कालू के ठेले पर भेजता है 30 समोसे लाने को। 25, 26, 27। ये क्या? ये तो सिर्फ 27 समोसे हैं। इसका मतलब वो आदमी सही कह रहा था, वो समोसे वाला बेईमानी कर रहा है। लगता है मुझे अब वहां जाके देखना ही पड़ेगा। बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक समोसा मिल जाता तो बहुत भला होता। पैसे हैं अम्मा? बेटा 2 रुपये हैं बस। 2 रुपये में तो समोसा नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। ये बोलकर गरीब अम्मा वहाँ से जाने अम्मा, लगती है। ओ अम्मा, वापस आओ। क्या हुआ बेटा? क्या तुम मुझे समोसे दोगे खाने को? तुमने जो मेरे समोसे छुए हैं उसके पैसे तो दो। पर बेटा, वो समोसा तो नीचे गिरा हुआ था और मैंने उसे तुम्हारे ही पतीले में रखा है। चल 2 रुपये दे, मुझे ये सब नहीं पता। रुको अम्मा, मैं खिलाता हूँ तुम्हें समोसे। ये लो 10 सोने के सिक्के। 10 सोने के सिक्के। सोने के सिक्के देते समय सरपंच के हाथ से एक सोने का सिक्का नीचे गिर जाता है, जिसे कालू उठा लेता है। अब तुम्हें ये समोसे का ठेला मुझे देना होगा। नहीं नहीं सरपंच जी, मैं अपनी रोजी रोटी आपको कैसे दे दूं? जब समोसे छूने के तुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो तूने भी तो मेरे सोने के सिक्के छुए हैं, तो अब ये ठेला तुझे मुझे देना होगा। तुम दोनों जाओ जल्दी से इसका ठेला अब जब्त करो। जी मालिक। मालिक, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। गरीब की भूख से मजाक करते हो? लालच में फिसल गया था मालिक। अब तो ये दुकान उठ के ही रहेगी। उसी समय वहाँ से मोहन गुजर रहा था। अरे अरे, ये यहाँ क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। सरपंच जी, क्या हुआ? ये आप कालू के साथ क्या कर रहे हैं? उसने आखिर किया क्या है? ये समोसे वाला लोगों को ठगता है। मेरे पास इसकी शिकायत आई थी। ये पूरे पैसे लेके कम समोसे देता है। अब इसका ठेला जब्त करूं या ना करूं? सरपंच कालू के सारे किए धरे को बताने लगे। कालू मेरा दोस्त है और अब से ये ऐसा नहीं करेगा। ये मेरी जिम्मेदारी होगी सरपंच जी। ठीक है, तुम कहते हो तो एक आखिरी मौका देता हूँ मैं इसे, लेकिन अगर दोबारा इसकी शिकायत आई तो ना दुकान बचेगी ना इसकी इज्जत। धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तूने मुझे बचा लिया। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे आज शिक्षा मिली है, अब मैं हमेशा ईमानदारी से अपना काम करूंगा। उस दिन कालू ने समझा, पैसा दुकान चला सकता है, लेकिन नाम सिर्फ ईमानदारी से बनता है। फिर कालू भी मोहन की तरह ईमानदारी से अपना धंधा चलाने लगा।